नाग पंचमी की आप सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता का आशीर्वाद आप सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं नाग पंचमी की पावन कथा। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, नाग देवता महाराज की जय, माता पार्वती की सदा ही जय हो। नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। भगवान शिव जी अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान श्री विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। इस दिन भगवान शिव जी के गले में विराजमान नागराज को स्मरण करके उनसे सुख शांति, परिवार की रक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन की महान लीला नागराज वासुकी की सहायता से ही पूर्ण हो सकी थी। इसीलिए नाग देवताओं की पूजा करना, उन्हें दूध, पुष्प और प्रसाद अर्पित करना सनातन धर्म में शुभ और पुण्यदायक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नागों को प्रसन्न करने से मनुष्य को सर्पदोष, काल सर्पदोष और अन्य तमाम भय से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा करने का दिन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, जीव जंतुओं और समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान और करुणा का संदेश देने वाला पवित्र पर्व भी है। हमारे धार्मिक शास्त्रों और लोक परंपराओं में नागों को देव स्वरूप माना गया है। भगवान शिव जी के गले में नागराज का विराजमान होना इस बात का प्रतीक है कि जो प्राणी संसार को भयभीत कर सकता है, वो भी भगवान की शरण में जाके शांत और पूजनीय बन जाता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन बड़ी ही श्रद्धा से नाग देवता का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में भय कम होता है और परिवार की मंगल कामना की जाती है। विशेष रूप से संतान की कुशलता, परिवार की रक्षा, सुख शांति और समृद्धि के लिए भक्त इस दिन प्रार्थना करते हैं। हमारे धार्मिक आख्यानों में नाग देवता से जुड़ी अनेक अद्भुत कथाएं मिलती है। नागराज, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और अन्य नागों का उल्लेख विभिन्न धार्मिक प्रसंगों में मिलता है। भगवान श्री विष्णु शेषनाग की सैया में विराजमान होते हैं और समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस प्रकार से नागों का संबंध केवल एक लोक परंपरा से नहीं, बल्कि अनेक धार्मिक आख्यानों से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण में उल्लेखित है और नाग पंचमी के महत्व को उजागर करती है। और भक्तों, नाग पंचमी की महिमा को समझने के लिए हमें उस कथा को अवश्य सुनना चाहिए जिसमें एक परिवार की श्रद्धा, एक नाग माता का वात्सल्य और नाग देवता की कृपा का अद्भुत वर्णन मिलता है। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि अगर आप सभी को ये कथा जरा से भी अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय नाग देवता जरूर लिख दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ये ऐसी भक्ति की कथाएँ जन जन तक पहुँचती रहे और ये भक्ति की धारा निरंतर बहती रहे। तो चलिए भक्तों, अब बड़े ही श्रद्धा के साथ नाग देवता के चरणों में प्रणाम करके आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी जो रोजाना दूध बेचने का कार्य करती थी। उसकी एक सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुलेखा। वो बालिका अत्यंत विनम्र, शांत और सरल स्वभाव की थी। उस स्त्री का नियम था कि वो प्रतिदिन दूध को गर्म करके उसे अच्छे से ठंडा करके अपने घर के आंगन में रख देती थी और एक छोटी सी घंटी बजाती थी। कहते हैं कि जैसे ही वो घंटी बजाती, गांव के आसपास जितने भी नाग होते थे वे चुपचाप आकर आंगन में रखे दूध को पी जाते थे। वो स्त्री नागों को बहुत स्नेह से देखती थी और उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी। उसने अपनी बेटी सुलेखा को भी ये शिक्षा दी थी, बेटी, ये सब सर्प तेरे भाई हैं। यदि मैं कभी ना रहूं तो इन भाइयों को याद कर लेना, तेरी रक्षा ये अवश्य करेंगे। समय बीता, सुलेखा अब सयानी हो चली थी। उसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया गया। जिस गांव में उसकी शादी हुई
वहाँ का ससुर ग्राम का मुखिया था। मुखिया के 7 पुत्र थे और उन्हीं में से सबसे छोटे पुत्र से सुलेखा का विवाह हुआ था। 7 भाइयों में सुलेखा सबसे छोटे बेटे की बहू बनी। वो छोटी होते हुए भी सबसे अधिक संस्कारी, विनम्र और संयमित व्यवहार वाली थी, किंतु घर की अन्य बहुएं उससे जलने लगी। वे उसे ताने मारती, नीचा दिखाने की कोशिश करती और प्राय ये कहती कि तेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा है। एक माँ थी, वो भी इस दुनिया से चली गई है। तुझे भाई का सुख भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। अब तो इस घर में तू भी अकेली ही है, ना कोई तेरा अपना है, ना कोई तुझसे सहानुभूति रखता है। ऐसे कड़वे और ताने भरे वचनों को सुन के भी सुलेखा कुछ नहीं कहती थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द जरूर उभर आता था, पर होठों पर अभी भी मौन की ही भाषा थी। वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहती थी, जैसे हर अपमान, हर तिरस्कार को चुपचाप सहना ही उसका स्वभाव बन गया हो। अब श्रावण मास का पावन महीना आरंभ हो चुका था। घर के आंगन में रौनक थी। सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि उनके भाई उन्हें लेने आने वाले थे। हर कोई अपने अपने मायके जाने की तैयारियों में लगी थी। इस महीने वे ससुराल की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर कुछ दिन अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ बिताने वाली थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी, जैसे सावन की हर बूंद उनके मन को भी भिगो रही हो। उसी समय सबसे बड़ी बहू सुलेखा के पास आती है। उसके चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान होती है। वो उसके पास आकर उसके सामने खड़ी होती है और कटाक्ष भरे स्वर में कहती है, अब क्या बात है छोटी बहू, तेरे तो कोई आने वाला नहीं ना। तेरे तो इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है, ना कोई भाई है, ना कोई माँ बाप है। सब तो तुझ जैसी बेसहारा को छोड़कर जा चुके हैं। अब सब तो मायके जाकर चैन से सावन बिताएंगे, तो यहीं बैठकर अपने भाग्य को कोसती रहना। तुमको तो पूरा श्रावण मास यहीं बैठे रहना पड़ेगा। ये सुन के छोटी बहू सुलेखा का हृदय भीतर तक टूट जाता है। अपनों द्वारा कहे गए कठोर शब्द उसे गहरे जख्म दे जाते हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप आंसुओं को बहने देती है। पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो रोते रोते घर के पीछे लगे एक घने पेड़ के पास जाके बैठ जाती है। उसका सिर झुका हुआ होता है, आंखें आंसुओं से भरी होती है और मन पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तभी अचानक उस पेड़ में से एक दिव्य हलचल होती है। पेड़ की जड़ों से प्रकाश निकलने लगता है और वहाँ से शेषनाग प्रकट होते हैं। उनका रूप तेजस्वी होता है, लेकिन सुलेखा को डर नहीं लगता, बल्कि उसकी आंखों में आश्चर्य भर जाता है। कुछ ही क्षणों में शेषनाग एक मनुष्य का रूप धारण करते हैं और सुलेखा के पास आकर करुणा भरे स्वर में कहते हैं, बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उस मनुष्य रूप में प्रकट हुए दिव्य पुरुष ने बड़े ही स्नेह भरे स्वर में पूछा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, एक इच्छाधारी सर्प हूँ। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तब वो प्रतिदिन मुझे प्रेम पूर्वक दूध पिलाया करती थी। उन्होंने ही हमें ये सिखाया था कि तुम हमारी बहन के समान हो और बहन का दुख हमसे सहा नहीं जाता है। उन्होंने आगे कहा, तुम चिंता मत करो बहन, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। एक बहन जब अपने भाई के घर आती है तो वो उसका अधिकार होता है, कोई उपकार नहीं होता है। चलो बहन, अब तुम्हारे आंसुओं की जगह तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू सुलेखा को उसके ससुराल से विदा कर अपने साथ नागलोक ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उस लड़की को नाग माता से भी बहुत स्नेह और अपनापन मिलता है। नाग माता उसे अपनी पुत्री की तरह मानने लगती है। नागलोक में कई छोटे छोटे सर्प भी रहते थे, जो दिन भर खेलते, किलकारियाँ भरते और शाम होते ही सुलेखा के पास आ जाते थे। वो रोज उन्हें बड़े ही स्नेह से ठंडा दूध पिलाया करती थी, जैसे माँ अपने बच्चों को दुलारती है। एक दिन की बात है, सुलेखा को ये ध्यान नहीं रहा कि दूध अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। उसने आदतन घंटी बजाई और छोटे छोटे सर्प दौड़ते हुए दूध पीने चले आए। जैसे ही उन्होंने दूध का पहला घूंट पिया, उनका मुंह जल गया। दर्द से तड़पते हुए वे सभी सर्प बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि छोटी बहू ने जानबूझकर उन्हें गर्म दूध पिला दिया है और वो उसे बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठे। पर तभी नागमाता वहाँ पे आ गई। उन्होंने सबको शांत किया
और समझाया, सुलेखा कभी ऐसा नहीं कर सकती है, ये उसे भूलवश हुआ होगा, कोई दुर्भावना नहीं थी। नाग माता की बातों से सभी सर्पों का गुस्सा तो शांत हुआ और उन्होंने उस दिन सुलेखा को क्षमा कर दिया। कुछ समय के बाद शेषनाग ने सुलेखा से कहा कि बहन, अब समय आ गया है तुम्हें वापस तुम्हारे ससुराल छोड़ने का, लेकिन ये वादा है कि अगली बार सावन में मैं फिर आऊँगा तुम्हारी सुध लेने के लिए। सुलेखा ने नम आंखों से विदा ली और नागलोक से अपने ससुराल लौट आई। उधर नागलोक के वो छोटे छोटे सर्प अब बड़े हो चुके थे, पर उनके मन में उस दिन की बात अभी भी कहीं ना कहीं बसी हुई थी। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में हम जरूर जाएंगे और उस छोटी बहू से बदला लेंगे, हम उसे डस लेंगे। इधर श्रावण का महीना फिर से आरंभ हो चुका था, लेकिन इस बार सुलेखा सजग थी। उसे आभास था कि उसके भाई नागलोक के वो सर्प इस बार उससे मिलने अवश्य आएंगे। इसीलिए उसने सावन की पंचमी तिथि से एक दिन पूर्व ही विशेष तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी और ताजे फल सजा के रख दिए। आंगन को सुंदर सुंदर रंगोलियों से सजाया। जब सर्प उसके घर पहुँचे तो उसने उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, कुमकुम का तिलक किया और हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा कि भाइयों, उस दिन जो हुआ वो मेरी भूल थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मुझे क्षमा करें। सुलेखा के स्नेह, श्रद्धा और विनम्रता ने सभी सर्प भाइयों के दिल को छू लिया। उन्हें विश्वास हो गया कि वो गलती सचमुच अनजाने में हुई थी। वे सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराए और सुलेखा को उपहार स्वरूप सुंदर मोतियों का एक हार भेंट किया और साथ ही वचन भी दिया कि तुम्हारी तरह प्रेम और श्रद्धा से हमें जो मीठा और ठंडा दूध अर्पित करेगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। ये वचन देकर सर्प भाइयों ने सुलेखा को आशीर्वाद दिया। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का ये पुण्य पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं नाग देवता को अपने भाई के रूप में मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करती हैं। ये पर्व श्रद्धा, रक्षा और आत्मीयता का प्रतीक बन गया है। प्रिय भक्तों, ये थी नाग पंचमी की एक अत्यंत ही पौराणिक, पावन और प्रेरणादायक कथा। भक्तों, चलिए अब मैं आप सभी को एक और रहस्यपूर्ण कथा के माध्यम से ये बताती हूँ कि अगर आपने भी सपनों में बार बार सांप देखे हैं और आपका उत्तर अगर हाँ है तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिख दें। और ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए हमारे इस भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब भी जरूर ही कर लें। तो चलिए भक्तों, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सपने में सांप दिखाई देने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में इस विषय को बहुत विस्तार से बताया गया है। प्रिय भक्तों, सपने यूं ही नहीं आते हैं, इनका हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। खास करके जब सपनों में नाग, सर्प या फिर सांप दिखाई दे तो वे सिर्फ डराने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़े हुए गूढ़ संकेत लेके आते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि इन सांपों का संकेत क्या है, वे किस परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार भारी भूल बन जाता है। अब चलिए जानते हैं कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सपनों में नाग दिखाने के कौन कौन से रहस्य बताए हैं। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ऊंची और शांत चोटियों पर एक संग विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की शीतल हवा बह रही थी। वातावरण में भक्ति की गंभीरता और ध्यान की गहराई थी। तभी माता पार्वती ने अत्यंत शांति और जिज्ञासा के भाव से भगवान शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि जो मनुष्य रात में सपने देखते हैं उनका क्या कोई विशेष अर्थ होता है? क्या उन सपनों के पीछे कोई गहरा रहस्य या फिर ईश्वरीय संदेश छिपा होता है? क्या ये केवल मन की कल्पनाएं होती हैं या फिर ये हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से, हमारे भविष्य से कोई संबंध रखते हैं? हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि ये स्वप्न हमें क्या बताते हैं। क्या ये हमें किसी अनहोनी से सतर्क करते हैं या किसी शुभ घटना की पूर्व सूचना देते हैं?
कृपा करके मुझे स्वप्नों के इस रहस्यमय संसार के बारे में विस्तार से ज्ञान दीजिए। भगवान शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पे दिव्य तेज और नेत्रों में गहरी करुणा थी। उन्होंने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और कोमल स्वर में बोले कि हे देवी, स्वप्न केवल एक काल्पनिक अनुभव नहीं होते हैं, वे हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। जब हमारा चेतन मन विश्राम करता है तब अवचेतन मन सक्रिय होता है और वही मन हमें संकेत देता है उन भावनाओं, इच्छाओं, चिंताओं और घटनाओं का जो हमने जागृत अवस्था में अनुभव किए लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। स्वप्न हमारे जीवन की घटनाओं, दबी हुई भावनाओं और मन की गहराइयों में छुपी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ कहता है, कोई चेतावनी देता है, कोई संदेश लाता है तो कोई हमारे भीतर की स्थिति को दर्शाता है। कई बार ये सपने हमारे भविष्य की झलक भी दिखाते हैं, आने वाले समय की पूर्व सूचना देकर हमें सतर्क करते हैं। ये सुन के माता पार्वती अत्यंत गंभीर हो गई और वे फिर विनम्र स्वर में भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि हे स्वामी, यदि किसी मनुष्य को सपने में सर्प दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बार बार सपनों में सांप देखते हैं? क्या ये कोई संकेत होता है? यदि सचमुच ऐसा कुछ है तो कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं इस गूढ़ विषय को भली भांति समझ सकूं। भगवान शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और उत्तर देते हुए कहा कि हे देवी पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। जब किसी भी मनुष्य को स्वप्न में सांप दिखाई देता है तो वो कोई सामान्य दृश्य नहीं होता है, वो भविष्य से जुड़ा हुआ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। ऐसे सपने व्यक्ति को जीवन के आने वाले परिवर्तनों, संकटों या फिर किसी शुभ योग के बारे में सतर्क करने के लिए आते हैं। किंतु इस विषय को और गहराई से समझने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक राजा और एक तपस्वी मुनि की है। इस कथा को सुनने से न केवल स्वप्न में सर्प दिखने का रहस्य उजागर होता है, बल्कि ये भी ज्ञात होता है कि इन सपनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हे देवी, ये कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है उसे अपने स्वप्नों का शुभ फल प्राप्त होता है। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जो भी संकट उसके ऊपर आने वाला होता है वो टल जाता है। इसीलिए तुम इस कथा को पूर्ण मन और श्रद्धा से सुनो। भगवान शिव जी के मुख से ऐसी दिव्य वाणी सुन के माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा और उत्सुकता भर जाती है और वो कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को संपूर्ण मन, श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुनूंगी। कृपा करके आप मुझे वो पवित्र कथा सुनाइए। तब महादेव मुस्कुराए और अपनी शांत गूंजती हुई वाणी में माता पार्वती को वो रहस्यमयी कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा देवदत्त। वो केवल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक आदर्श शासक भी था। उसका राज्य बहुत ही विशाल, समृद्ध और सुव्यवस्थित था। प्रजा राजा देवदत्त से अत्यधिक प्रेम करती थी क्योंकि वो प्रजा के दुख दर्द को अपना समझकर स्नेह और करुणा से समाधान करता था। उसके दरबार में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। वो मेरा अनन्य भक्त था। राजा की रानी का नाम था सुभद्रा। वो अत्यंत सौम्य स्वभाव की पतिव्रता स्त्री थी। वो हर परिस्थिति में राजा के साथ खड़ी रहती, परंतु एक दुख ऐसा था जो इस दंपति को भीतर ही भीतर व्याकुल किए रहता था और वो था संतान की अनुपस्थिति। दोनों ही इस बात को लेकर दुखी रहते। विशेषकर राजा देवदत्त मन ही मन व्यवस्थित रहता था। एक रात्रि राजा को एक अत्यंत विचित्र और भयावह स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। सर्प का शरीर शांत था, लेकिन उसकी आंखें राजा की ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थी। ये दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि राजा की नींद तुरंत टूट गई। राजा उठ के बैठ गया। उसका हृदय भय से कांप रहा था, माथे पर पसीना था। वो कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर उसी क्षण रानी सुभद्रा के कक्ष में जाकर उन्हें अपना स्वप्न सुनाने लगे। राजा ने रानी से गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय सुभद्रा, मैंने अभी अभी एक बहुत ही विचित्र और डरावना सपना देखा है।
मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसका शरीर निश्चल था, पर उसकी आंखें स्थिर होकर मेरी ओर देख रही थी। ये स्वप्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। क्या ये कोई अशुभ संकेत है? रानी सुभद्रा ने राजा के चेहरे पर फैले तनाव और भय को देख के बहुत ही शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, नाथ, स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हर सपना अशुभ ही हो। कई बार ईश्वर हमें संकेत देने के लिए ऐसे स्वप्न दिखाते हैं ताकि हम कुछ ऐसा जान सके जिसे हम जागृत अवस्था में नहीं समझ पाते हैं। आप चिंतित ना हो। ये भी संभव है कि ये स्वप्न किसी पूर्व जन्म के अधूरे कर्म का संकेत हो या कोई ऐसा विषय हो जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं निवेदन करती हूँ कि आप स्वयं को व्यथित ना करें। हम किसी ज्ञानी तपस्वी, कोई ऋषि मुनि से परामर्श लेंगे तो स्वप्नों के रहस्य को जानने वाले हों, वे अवश्य हमें इसका रहस्य बताएंगे। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रिय मंत्रियों, आज रात्रि को मैंने एक बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सर्प मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। वो निश्चल था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे मन में एक असहज भय भर दिया है। मैं इस स्वप्न के संकेत को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम सबको ये आदेश देता हूँ कि तुम नगर में जाकर पता करो, क्या कोई ऐसा ऋषि मुनि या ज्ञानी पुरुष है जो स्वप्नों के रहस्य को भली भांति जानता हो, जो ये बता सके कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है और इसके पीछे कौन सी चेतावनी या संदेश छिपा हुआ है। राजा की आज्ञा पाके सभी मंत्रीगण शीघ्र ही नगर के विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। वे आश्रमों में जाते हैं, तपोवनों में जाकर सिद्धों से मिलते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ज्ञानी ऋषि मुनियों से इस रहस्यमय स्वप्न का अर्थ पूछते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि कोई भी मुनि या विद्वान इस स्वप्न का सटीक अर्थ नहीं बता पाया। सभी केवल अनुमान लगाते, किंतु कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे सका। स्वप्न में मरा हुआ सर्प देखना उनके लिए भी एक दुर्लभ और असामान्य संकेत था। आखिरकार निराश होकर सभी मंत्री दरबार में लौट आते हैं और राजा देवदत्त के सामने आते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमने आपके आदेश अनुसार नगर के हर एक कोने में जाकर सभी विद्वान ऋषियों, तपस्वियों और मनीषियों से भेंट की, किंतु हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो आपके देखे हुए स्वप्न का सटीक और गूढ़ अर्थ बता सके। हर किसी ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। हम क्षमा चाहते हैं राजन, परंतु इस समय हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके स्वप्न के रहस्य को भली भांति समझा सके। ये सुन के राजा के मुख पे चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती है। दरबार में मौन छा जाता है। तभी कुछ क्षण के बाद एक मंत्री जो अब तक शांत खड़ा था आगे आता है। वो हाथ जोड़कर धीरे से कहता है कि हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की है। इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही आपके स्वप्नों का अर्थ समझा सकते हैं। ये सुन के महाराज देवदत्त ने मुनि आस्तिक के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। वे अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर मुनि आस्तिक के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आश्रम पहुंचने पर मुनि आस्तिक महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं कि हे राजन, आइए, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आज आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त विनम्र स्वर में उत्तर देते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता की अपेक्षा से लेकर आया हूँ। मैंने नागों से जुड़ा एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा है। उसी स्वप्न का रहस्य जानने के लिए आपके आश्रम में आया हूँ। कृपा करके मेरी सहायता करें। तब मुनि आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहिए। स्वप्न में सर्प दिखाई देना साधारण बात नहीं है। इसका कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य होता है। इसीलिए जो आपने देखा है, कृपा करके उसे विस्तार से बताइए। तब महाराज देवदत्त ने शांत स्वर में कहा कि हे मुनिवर, कल रात्रि मैंने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। उसकी उपस्थिति ने मुझे बहुत विचलित कर दिया। कृपा करके आप मुझे बताएं कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है।
मुनि आस्तिक ने राजा की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यदि स्वप्न में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो ये अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं और संकट शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। ये संकेत बताता है कि आपके शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब आपका समय सुधरने वाला है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर अपने महल लौटें। इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनि आस्तिक की बात सुनकर राजा देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आस्तिक मुनि को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने राज्य लौट आए। कुछ ही दिनों के बाद उस स्वप्न के फलस्वरूप राज्य में फैली हुई सभी समस्याएं समाप्त हो गई। जो संकट दुश्मनों द्वारा खड़े किए गए थे वे एक एक करके शांत हो गए। राज्य में पुनः शांति, समृद्धि और आनंद का वातावरण फैल गया। राजा देवदत्त ने इस दिव्य संकेत पर विश्वास करते हुए भगवान और आस्तिक मुनि का धन्यवाद किया। किंतु इसके बाद अगली रात्रि एक और रहस्यमय स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि वो स्वयं एक बहुत बड़े और शक्तिशाली सर्प को अपने हाथों से पकड़ रहा है। वो सांप जीवित था लेकिन शांत था, राजा की पकड़ में था, किंतु उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। प्रातःकाल होते ही राजा पुनः मुनि आस्तिक के आश्रम में पहुंचे और निवेदन करते हुए बोले कि हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा है कि मैं एक बहुत बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ। कृपा करके बताइए इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। मुनि आस्तिक ने राजा की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, यदि आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आप अपने परिश्रम और बुद्धिमत्ता के बल पर भविष्य में धन, संपत्ति और सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आप उस संपत्ति का सदुपयोग भी करेंगे। ये स्वप्न आपके आत्मविश्वास और नियंत्रण को दर्शाता है। कुछ ही दिनों के भीतर राजा देवदत्त ने एक बहुत बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की। राज्य की सीमाएं विस्तृत हुई और खजाने में अपार वृद्धि हुई। प्रजा प्रसन्न हुई और चारों ओर हर्ष का वातावरण बन गया। किंतु एक रात्रि राजा देवदत्त को तीसरा रहस्यमय स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके फन से प्रकाश निकल रहा था और वो दूर आसमान में मंडरा रहा था। प्रातः होते ही राजा ने फिर से मुनि आस्तिक के पास जाकर निवेदन किया कि हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक उड़ता हुआ सांप देखा है। कृपा करके बताइए इसका क्या अर्थ है। मुनि आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यदि सपने में आपको उड़ता हुआ सांप दिखाई देता है तो ये उन्नति, प्रगति और आत्मबल के जागरण का प्रतीक होता है। ये संकेत होता है कि आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर आप अग्रसर होंगे। मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। इसके पश्चात राजा देवदत्त के राज्य में व्यापार और कृषि दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति होने लगी। प्रजा सुखी हुई और राज्य में समृद्धि का संचार हो गया। कुछ दिनों के पश्चात राजा देवदत्त को चौथा स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि एक काले रंग का सांप उन्हें बार बार सपने में दिखाई दे रहा है। वो सांप ना तो हमला करता था ना कुछ कहता था, बस उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखता रहता। ये दृश्य बार बार आने लगा जिससे कि राजा चिंतित हो उठे। वे पुनः मुनि आस्तिक के आश्रम पहुँचे और उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, मैंने सपन में बार बार काले रंग का सांप देखा है। वो मुझे बस देखता ही रहता है। कृपया इसका अर्थ बताएं। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि राजन, यदि आपको स्वप्न में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये काल सर्प दोष का संकेत होता है। ये स्वप्न आपके जीवन में चल रही बाधाओं, मानसिक उलझनों और पूर्व जन्म के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। किंतु चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। यदि आप श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा पाठ करें तो इस दोष से मुक्ति संभव है। राजा देवदत्त ने मुनि आस्तिक के निर्देश अनुसार पूजा अनुष्ठान करवाया और काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त की। इसके बाद राजा के मन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। कुछ समय के बाद राजा देवदत्त को एक और स्वप्न आया। ये उनका पांचवा स्वप्न था। इस बार रात्रि में उन्होंने स्वप्न में एक हरे रंग का सांप देखा। वो शांत था, उसकी दृष्टि भी कोमल थी और वो किसी हानि के भाव से नहीं आया था। प्रातः होते ही राजा ने एक बार फिर आस्तिक मुनि से जाकर निवेदन किया
कि हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में हरे रंग का सांप देखा है, कृपया इसका अर्थ बताएं। हे राजन, यदि स्वप्न में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो ये एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि निकट भविष्य में आपके जीवन में कोई सुखद और सकारात्मक घटना घटने वाली है। ये समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद का प्रतीक है। इस स्वप्न के कुछ ही दिनों के बाद राजा देवदत्त के राज्य में वर्षा समय पर हुई, फसल अच्छी हुई और प्रजा अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। राज्य में समृद्धि और संतोष का वातावरण फैल गया। इसके पश्चात एक रात्रि राजा देवदत्त को छठा स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में एक सफ़ेद रंग का सांप देखा। वो अत्यंत शांत, उज्जवल और दिव्य आभा से युक्त था। उसकी उपस्थिति डरावनी नहीं बल्कि आध्यात्मिक सी प्रतीत हो रही थी। प्रातः होते ही राजा ने पुनः मुनि आस्तिक के आश्रम जाकर उनसे पूछा कि हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में सफ़ेद रंग का सांप देखा है, कृपया बताइए इसका अर्थ क्या है। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि राजन, स्वप्न में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देना एक शुभ संकेत होता है। ये धन्य, सौभाग्य और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। ऐसा स्वप्न बताता है कि आपको शीघ्र ही किसी अज्ञात या फिर अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है। मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों के बाद राजा देवदत्त को एक छिपे हुए खजाने के रूप में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे कि राज्य की संपन्नता और बढ़ गई। कुछ समय के बाद राजा को सातवां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने देखा कि एक सांप डर के भाग रहा है। वो किसी से भयभीत होकर दूर दूर तक निकलता जा रहा है। प्रातः होते ही राजा ने फिर से मुनि आस्तिक के पास जाके पूछा कि मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है, कृपया इसका अर्थ बताएं। मुनि आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि राजन, यदि आप स्वप्न में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से तो मित्र दिखाई देता है लेकिन भीतर से आपके लिए संकट बन सकता है। ये स्वप्न धोखे, विश्वासघात या फिर षड्यंत्र का संकेत देता है। आपको सतर्क रहना चाहिए। मुनि की बात कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध हुई। राजा के एक घनिष्ठ मंत्री ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, लेकिन राजा देवदत्त समय रहते सतर्क हो गए और उस मंत्री को पकड़वाकर दंडित किया। कुछ समय के बाद राजा देवदत्त को आठवां स्वप्न आया। इस बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। सांप का डंक तीव्र था और पीड़ा से वे तड़प उठे। प्रातः होते ही वे पुनः मुनि आस्तिक के पास गए और पूछा कि हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, कृपया करके बताइए इसका अर्थ। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि राजन, यदि स्वप्न में कोई सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो ये किसी अशुभ घटना की पूर्व सूचना हो सकती है। ये संकेत देता है कि शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव या कोई अप्रत्याशित समस्या आपके समीप आ सकती है। मुनि की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों के बाद राजा देवदत्त को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, परंतु समय रहते उसका उपचार और मुनि के आशीर्वाद से वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। कुछ समय के पश्चात राजा देवदत्त को नौवां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने स्वप्न में एक नाग नागिन का जोड़ा देखा। दोनों साथ साथ शांत भाव से दिखाई दे रहे थे। प्रातःकाल होते ही राजा ने मुनि आस्तिक से जाके पूछा कि राजन, मैंने स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, कृपया बताइए इसका अर्थ क्या है। मुनि आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, यदि स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो ये संकेत है कि आपके पूर्वज आपको कोई संदेश दे रहे हैं। ये स्वप्न दर्शाता है कि आपको अपने कुल देवी या देवता की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में संतुलन, सुरक्षा और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है। राजा देवदत्त ने मुनि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक अपने कुल देवी देवता की पूजा अर्चना की, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। कुछ समय के बाद राजा को 10वां स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं, शांत लेकिन प्रतीकात्मक उपस्थिति के साथ। प्रातः होते ही राजा ने मुनि आस्तिक से जाके पूछा कि मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा है कि सांप के छोटे छोटे बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हैं, कृपया बताइए इसका अर्थ क्या है। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया
कि राजन, यदि आप स्वप्न में सांप के बच्चों को अपने सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि आपके घर में शीघ्र ही संतान का आगमन होगा और वो पुत्र महान बनेगा। वो न केवल आपका उत्तराधिकारी होगा बल्कि आपके राज्य को गौरव और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। मुनि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ महीनों के बाद रानी सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता राजा देवदत्त के राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बना। इसके कुछ समय के बाद राजा देवदत्त को 11वां स्वप्न आया। उस रात्रि उन्होंने देखा कि एक सांप और नेवले के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे पर तीव्र आक्रमण कर रहे थे और वातावरण अशांत था। प्रातःकाल होते ही राजा आस्तिक मुनि के पास पहुँचे और पूछा कि हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है। कृपा करके बताएं कि इसका क्या अर्थ है। मुनि आस्तिक ने श्रद्धा से उत्तर दिया, राजन, यदि स्वप्न में आप सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि भगवान शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। राजा देवदत्त ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की आराधना की। कुछ ही समय में उनकी ये विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और भी गहरा हो गया। कुछ समय के पश्चात राजा देवदत्त को 13वां स्वप्न आया और अब तक का ये सबसे भयंकर स्वप्न था। उस रात्रि उन्होंने देखा कि एक काला सांप अचानक आकर उनकी छाती पर बैठ गया। उसका फन फड़फड़ा रहा था और उसकी आंखें लाल थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि राजा डर के मारे नींद से जाग गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया था और मन अशांति से भर चुका था। उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी। वे तुरंत मुनि आस्तिक के पास पहुँचे और कहा कि मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था। कृपा करके बताइए इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। राजा ने घबराते हुए पूछा। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि राजन, ये स्वप्न आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। ये कोई साधारण संकेत नहीं बल्कि एक आखिरी अवसर है ईश्वर की शरण में जाने का। आपको तुरंत भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए क्योंकि केवल वही इस संकट को टाल सकते हैं। राजा देवदत्त ये सुन के भयभीत हो गए। उन्होंने अपने महल, कर्तव्य और सुख सुविधाओं से दूरी बना ली और एकांत में जाकर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने व्रत रखे, यज्ञ किए, रुद्राभिषेक किया और नित्य बेल व पत्र अर्पित करके शिव नाम का जाप किया। राजा की भक्ति इतनी प्रबल और निष्कलंक थी कि कुछ ही समय में भगवान शिव जी उनके समक्ष प्रकट हो गए। दिव्य प्रकाश फैल गया, आकाश गूंज उठा और शिव जी ने करुणा से भरी दृष्टि से राजा की ओर देखते हुए कहा कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी आराधना केवल मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु दीर्घ होगी और तुम स्वस्थ, सुखी एवं धर्म में जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारा राज्य समृद्ध रहेगा और प्रजा तुम्हें सदा प्रेम करेगी। भगवान शिव जी की वाणी सुन के राजा देवदत्त की आंखें श्रद्धा से भर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु बढ़ गई है। मैं आपके इस दिव्य आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ। अब मैं जीवन भर आपकी आराधना करता रहूँगा और आपका नाम ही मेरा एकमात्र सहारा रहेगा। भगवान शिव जी ने राजा को करुणा भरी दृष्टि से देखा, उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। उनके जाते ही आकाश में मधुर घंटनाद हुआ और वातावरण दिव्य शांति से भर गया। उसके बाद राजा देवदत्त ने दीर्घायु, सुख और धर्म के साथ अपने राज्य पर वर्षों तक शासन किया। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और भक्ति का वातावरण बना रहा। कथा पूर्ण होते ही कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव जी से कहा कि हे स्वामी, ये कथा तो अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है कि स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया संकेत होता है। वे हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं और हमें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले कि हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं।
हमें उन्हें केवल देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समझने और सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हर सपना एक संकेत, एक दिशा और एक चेतावनी लेके आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो ये जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का संकेत है। ये शुभ संकेत है कि कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई व्यक्ति सांप को पकड़ता है तो ये दर्शाता है कि वो अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसका सही उपयोग करेगा। ये सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखाई देता है तो ये धर्म और प्रगति का संकेत है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की का समय आने वाला है। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये काल सर्प दोष का संकेत है। ये अशुभ हो सकता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो ये शुभ संकेत होता है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देता है तो ये धन की प्राप्ति का भी संकेत है। ये आर्थिक सफलता और स्थिरता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप डरकर भागता है तो ये अशुभ संकेत है और ये दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि किसी को सपने में सांप काटता है तो ये किसी आने वाले अशुभ या फिर संकटपूर्ण घटना की सूचना देता है। ये स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ा संकेत हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो ये पूर्वजों से मिल रहे किसी गुप्त संकेत की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति को अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो ये गुप्त शत्रु के सामने आने और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। यदि सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो ये भगवान शिव जी की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का शुभ संकेत होता है। और यदि कोई काले रंग का सांप छाती पर आके बैठा हुआ दिखाई देता है तो ये किसी गंभीर संकट या मृत्यु के निकट आने का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को तुरंत भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को स्वप्नों के इन रहस्य से परिचित कराया। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये पावन नाग पंचमी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में भक्तजन कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। भक्तों, जो भी स्त्री पुरुष नाग पंचमी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती और नाग देवता का स्मरण करते हैं तथा श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके मन में भक्ति और शांति का भाव बढ़े, ऐसी प्रार्थना हम नाग देवता महाराज और भगवान भोलेनाथ से करते हैं। अब आइए कथा के अंत में हम सभी मिलके भगवान शिव जी और नाग देवता से अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। हे भगवान भोलेनाथ, हमारे जीवन से सभी भय और चिंताएं दूर कीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बनाए रखिए। हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो। हमारे माता पिता, भाई बहन, संतान और परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे नाग देवता महाराज, हमसे जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा कीजिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमारे जीवन में सुख शांति का वास कीजिए। हे महादेव, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाई है, उसी प्रकार आज ये कथा सुनने वाले प्रत्येक भक्त पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भक्त संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके जीवन में मंगल हो। जो भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में प्रेम और सौहार्द बना रहे। जो भक्त किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें उस परेशानी से निकालने की शक्ति प्रदान कीजिए। और जो भक्त मन में कोई इच्छा लेकर आज भगवान के चरणों में आए हैं, उनकी उचित और मंगलकारी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, नाग देवता महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपको ये नाग पंचमी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो आपके मन में अगर
शांति मिली हो तो इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव जी और नाग देवता की महिमा का श्रवण कर सकें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय और नाग देवता महाराज की जय। आप सभी के घर परिवार में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि का वास हो और जीवन में सदैव धर्म, शांति और मंगल बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की नाग पंचमी की व्रत कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नाग देवता महाराज की जय, माता पार्वती की जय।